तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर है 9.1 ही कहेंगे और क्वेश्चन का सिलसिला जो है जारी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है क्या है कि एक पेडेस्टल है, ठीक है, एक पेडेस्टल। अब ये पेडेस्टल क्या होता है, तो एक तरह से कहिए कि पेडेस्टल जो होता है एक बेस होता है या फिर जो है एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर जो है मूर्ति रखी जाती है, ठीक है। कभी कभी आप देखे होंगे क्या कि अगर किसी एक्टर को या किसी और खिलाड़ी वगैरह को अगर कोई मूर्तियां दी जाती है प्राइज के तौर पे, तो वो मूर्ति एक स्टैंड पे जो है खड़ी होती है, ठीक है। तो वही जो उसी स्टैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं। तो कह रहा क्या है कि पेडेस्टल के शिखर पर, मतलब एक पेडेस्टल है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये पेडेस्टल है, बिल्कुल सीधा होगा यहाँ पे, ठीक, एक पेडेस्टल है और इसके शिखर पे, तो शिखर इसका ये है पेडेस्टल का, याद रखना है, ठीक है, ये नीचे वाला बिंदु है और ये हमारा जो है पेडेस्टल का शिखर है, ठीक। ये बॉटम है और ये टॉप है। कह रहा है क्या कि इसके ऊपर जो है मूर्ति रखी हुई है, ये हमारा मूर्ति है, ठीक है, और मूर्ति की ऊंचाई दे रखा है 1.6 मीटर और ये हमारा क्या है, तो पेडेस्टल है, ठीक है, पेडेस्टल है। कह रहा क्या, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन करो। अब देखो क्या है कि भूमि पे कोई एक बिंदु है, तो वो बिंदु हम बताएं आपको कि ये पेडेस्टल के जो है दाएं साइड भी हो सकता है या बाएं साइड भी हो सकता है, चाहे जैसा आपको फिगर बनाना है उसके अकॉर्डिंग जो है ले जाना है, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। तो मान लेते हैं कि भूमि पर एक बिंदु, तो भूमि आपको बताएं इस तरह से लेना है और भूमि पे एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। कह क्या, एक भूमि से, देखिए मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति कौन है, ये हमारा पेडेस्टल के ऊपर जो रखा हुआ है ये मूर्ति है, मूर्ति का शिखर, तो मूर्ति का शिखर ये है, इसके शिखर और ये बिंदु, इसके बीच जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो यहाँ फिर से भूमि के एक बिंदु से, तो ये हमारा भूमि है और उस पे एक बिंदु ये है और यहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन करो, तो मूर्ति का शिखर ये है, मूर्ति का शिखर मतलब ऊपरी हिस्सा, टॉप, और इसके बीच बनने वाला कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसी बिंदु से, मतलब इसी बिंदु से, ठीक, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन करो। अब देखो यहाँ पे इसी बिंदु से पेडेस्टल, तो पेडेस्टल हमारा ये निचला वाला भाग है और इसका जो टॉप वाला है उसी को बोलते हैं शिखर, है ना। तो शिखर, तो पेडेस्टल के शिखर का कोण जो यहाँ पे बन रहा है उस बिंदु के साथ, वो बन रहा है कितना का, 45 डिग्री का। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला पॉइंट जो है ये पेडेस्टल का जो है शिखर है या फिर जो है मूर्ति का तल है, तल का मतलब पाद या जड़, है ना। ये वाला बिंदु जो है दोनों तरह से पूछा जा सकता है, पेडेस्टल का शिखर या मूर्ति का जो है जड़ है, तल है या पाद है, ठीक ना। हालांकि यहाँ पे दे रखा क्या, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन करो, तो पेडेस्टल हमारा ये है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का एक एक वर्ड पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग जो आपको एक फिगर क्रिएट करना है, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनेगा तब तक मकान नहीं बनेगा, ठीक है। और फिगर के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो सारा खेला जो है यहीं से है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा और क्वेश्चन के वर्डों पर जो है ध्यान देना होगा। तो कह रहा क्या कि पेडेस्टल की जो है ऊंचाई बताना, ये इसका जो है हाइट बताना है, क्या होगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ गए हैं, फिगर कैसे बनाना है। इसके लिए अच्छा खासा जो है फिगर क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है फिगर बनके तैयार हो गया है और इस फिगर की तुलना अगर प्रश्न से करें तो भूमि पर एक बिंदु बी है, ठीक है, भूमि पर एक बिंदु बी है और यहां पर जो देख रहे हैं एडी और सीडी, सीडी जो है पेडेस्टल है और एडी जो है मूर्ति है। तो पहला क्वेश्चन कहा क्या कि मूर्ति के शिखर से भूमि के बिंदु पर बना कोण 60 डिग्री का है और इस पेडेस्टल के शिखर से बना कोण जो है 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल के यानी कि सीडी का जो है मान निकालना है कि क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं और फिगर के अकॉर्डिंग जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे दो लाइन जो है लिखना पड़ेगा कि आखिर इस फिगर में कौन क्या है। तो लिख देते हैं जल्दी से। तो बस इतना ही लिख दिए, एक लाइन तो हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना ही पड़ेगा, मैक्सिमम 2 लाइन जा सकता है कि जो फिगर में है उसमें कौन क्या है। जैसे कि यहाँ पे मान लिया क्या है कि एडी एक मूर्ति है और डीसी या सीडी एक पेडेस्टल है, ठीक है। दूसरी बात ये मान लें कि भूमि पर कोई बिंदु जो है वो बी है
अतः हम कर सकते हैं कि AD बराबर जो है हमारा कितना हो गया 1.6 मीटर। अब यहाँ से खेल शुरू होगा, आपको चूज करना है कि कौन सा ट्रायंगल ले पहले। यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है ABC और BCD, ठीक है, दो त्रिभुज बन रहा है। अब दो त्रिभुज में जो आपको सुविधा लगे उसके अकॉर्डिंग जो है बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेके पहले बढ़ते हैं त्रिभुज BCD में, ठीक है, त्रिभुज BCD में। अब त्रिभुज BCD में देखिए, जानने के बाद, समझने के बाद और अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस तरह से चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, बशर्ते आपको आंसर जो है निकाल देना है और तरीका भी सही होनी चाहिए, है ना। तो त्रिभुज BCD में चलते हैं और लगाते हैं। क्योंकि देखिए ये हमारा P और ये P और B का संबंध 10 से लगा देते हैं, 1045 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा DC अपॉन BC। 1045 का मान 1 या DC बटे हो गया BC, और इसलिए हम कह सकते हैं कि BC जो है वो DC के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ठीक है। अब चलते हैं यहां से आगे और त्रिभुज लेते हैं ABC में। इसका जरूरत पड़ेगा त्रिभुज ABC में, इसीलिए इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। पुनः त्रिभुज ABC में। अब ABC में क्या लगाना है, ABC में तो हमारा 10 आ रहा है, तो 10 60 डिग्री, और 10 60 क्या होगा, ये पूरे ABC की बातें करें तो AB हमारा क्या बनेगा, इसका P और BC तो इसका B है, यानी कि AC अपॉन BC। 10 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3, और AC में देखिए दो पार्ट है, AC यहां से यहां है, ठीक है ना। AC में दो पार्ट है, AD और DC। तो AC को हम तोड़ के लिख देते हैं AD प्लस DC अपॉन BC, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्या करते हैं कि समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि BC का वैल्यू जो है DC के बराबर है और हमको DC का ही मान निकालना है, इसीलिए इस BC के जगह पे हम लिख देंगे इसको DC, ठीक है, इक्वेशन 1 से। तो इसको लेके आगे बढ़ते हैं। √3 का वैल्यू अभी नहीं पुट करेंगे, बाद में कर देंगे, और AD का मान यहाँ पे दे रखा है 1.6 प्लस DC, और इस BC के बदले यहां से लिखते हैं DC, कोई दुख नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, है ना, कि ये कहां से आया, तो समीकरण 1 से आया। जांचने वाले जो है समझ जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कोना कोनी गुना करेंगे तो हो गया हमारा DC √3 बराबर 1.6 प्लस DC, ठीक है। अब इसको कहां कर देते हैं, नहीं, तो इसको यहाँ पे जो सॉल्यूशन कर देते हैं, तो देखिए यहां से ले आते हैं इधर DC को, इधर DC प्लस इधर आके हो जाएगा हमारा माइनस, तो क्या बनेगा DC √3 माइनस DC बराबर हो गया 1.6। अलग अलग कर लेना थोड़ा, ठीक है। यहां से DC कॉमन है तो कॉमन ले लिए DC, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 1.6, या DC √3 का वैल्यू हम जानते हैं 1.73, कहीं कहीं 2 भी लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 3 लीजिएगा तो काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या DC इंटू हो गया, जब माइनस करेंगे तो 0.73 बराबर हो गया 1.6। अब देखिए ये वाला जो इधर गुना में है उधर जाके लग जाएगा भाग, ठीक है। तो DC बराबर क्या होगा, DC बराबर हो गया 1.6 बटे हो गया 0.73। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 अंक के बाद, तो ऐसा करते हैं कि पॉइंट उड़ा के कर दें 160 और बटे 73, इसको भाग दे दीजिए, कहीं रफ में आप जाइए और 160 में जो है भाग कर दीजिए 73 से, तो 2 बार में हो गया
146, यहाँ से घटा देना है इसको। ये हो गया हमारा 1, या पॉइंट यहाँ लग गया, एक बार में ही खाएगा 73। इतना तो करना ही पड़ेगा, ये कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई दवा दारू नहीं है जो हम आपको खिला दें और आप जो है तंदुरुस्त हो जाएं, ठीक है, कोई इसके लिए नहीं। 8 बार में खिला दो, बस 2 अंक तक काफी है। पॉइंट के बाद जो है 2 अंक ही लेना है, ठीक है ना। तो आने के लिए देखे आ गया हमारे कितना, 2 पॉइंट, इसको कह सकते हैं 2.18 मीटर। अतः हम बोल सकते हैं क्या, अतः एक लाइन आपको नीचे लिखना है, अतः पेडेस्टल ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई 2.18 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चीज जो है यहां से स्टार्ट होगा फिगर से, और फिगर को देख के ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, और जब आपका फिगर ही गलत हो जाएगा तो पूरा कैलकुलेशन तो सत्यानाश हो जाएगा। और फिगर के लिए क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन कहाँ कह रहा है, किस तरह से हम लोग फिगर क्रिएट करेंगे। तो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उस पर आपको जो है ध्यान देना है। और चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए